वेलकम एवरीवन दोस्तों। आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो लेक्चर है रिगार्डिंग जो फीमेल सुपरवाइज़र की जो पोस्टेज थी उनमें जो एक टॉपिक रहने वाला है पालना स्कीम, उसके लिए है। तो दोस्तों पालना स्कीम में क्या है, किन के लिए ये पालना स्कीम है, मेन मकसद है क्या और कौन सा डिपार्टमेंट इनको स्पॉन्सर कर रहा है। तो दोस्तों मैं दोबारा बता दूं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पालना स्कीम है जो अंदर नेशनल क्रैचेस स्कीम के अंडर आता है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो क्रैचेस स्कीम क्या है, क्रैचेस क्या है, क्रैचेस हो गया कि आजकल की जो लाइफ है, हम बोल सकते हैं कि जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है तो इसमें पालना स्कीम में जैसे कि एक सोसाइटी है, वहाँ पे जो लेडीज़ हैं जो काम करने के लायक हैं, मीन्स की जो पढ़ी लिखी हैं और जिनके पास स्किल है, तो वो बच्चे जैसे ही उनके घर में कोई बच्चा होता है तो जैसे वो 1-2 साल का रहेगा तो उनको पालने के लिए क्रैचेस में छोड़ दिया जाएगा। हमें क्रैचेस हो गए कि गांव के पास ही पालना स्कीम एक टाइप की, एक नेशनल क्रैचेस स्कीम के अकॉर्डिंग एक क्रैचे खोला जाएगा। वहाँ पे जो लेडीज़ को मीन्स की रिक्रूट किया जाएगा वो बच्चों को देखेगी और उनकी जो मदर है वो गेनफुली एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएगी, मीन्स कि वो अपनी जॉब करेगी। तो इस तरीके का जो अपडेट है दोस्तों। अगर हम बात करें विस्तार में क्या है जो पालना स्कीम, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव है पालना कंपोनेंट का ऑफ द सब स्कीम इज़ टू एड्रेस द अर्जेंट नीड। जो एक अर्जेंट नीड है जिसमें क्वालिटी क्रैचे केयर, क्रैचे शिशु की केयर करनी है और शिशु की केयर की वो सारी फैसिलिटियाँ प्रोवाइड की जाएंगी एक सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट में, जिसमें उसके न्यूट्रिशन की, हेल्थ की और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पूरी ध्यान रखा जाएगा। एंड देयर बाय इनेबलिंग मोर मदर, और जो उनकी मदर हैं उनको क्या वो गेनफुली एम्प्लॉयमेंट में कि वो काम करने के लिए जा सकती हैं, उनके बच्चों की जो है देखभाल जो वो की जाएगी क्रैचेस में, बिल्कुल सेम वे जैसे मदर अपने बच्चे की करती है। दोस्तों जी क्रैचे होता क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्रैचे है क्या, क्रैचे क्या है, एक प्लेस जहाँ पे छोटे बच्चों को लुक आफ्टर किया जाता है, मैं उनकी देखभाल उनको देखा जाता है, बल्कि उनके जो पेरेंट्स है वो काम पे जाएंगे, शॉपिंग पे जाएंगे। माता पिता की अनुपस्थिति में शिशुओं की देखभाल का स्थान शिशु सदन या शिशु गृह। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं आज पालना स्कीम अंडर मिशन शक्ति। ये पालना स्कीम अंडर मिशन शक्ति के अंडर आता है। जो मिनिस्ट्री है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, इनकी तरफ से जो ऑर्डर आया था 14/7/2022 की गाइडलाइन आई थी मिशन शक्ति के में, जिसमें नेशनल क्रैचे स्कीम इसको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसको नाम दिया जा रहा है, इनका न्यू नाम रीनेम एज पालना स्कीम। पहले इसको नेशनल क्रैचे स्कीम बोला जाता था, अब इसका नाम जो है पालना स्कीम है। अंडर द सब स्कीम, कौन सी स्कीम के अंडर जी आता है, समर्थ्या, जो मिशन शक्ति की स्कीम है समर्थ्या, उसके अंडर आती है पालना स्कीम, जिसका पहले नाम था नेशनल क्रैचे स्कीम। अंडर पालना स्कीम में प्रोविज़न ये था कि आंगनवाड़ी कम क्रैचे जो है जो इंट्रोड्यूस किया जाए गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से। फर्दर जो क्रैचेस है विच व रनिंग, जे पहले जो है नेशनल क्रैचेस स्कीम के अंडर जे रन किए जाते थे सारे क्रैचेस, जिसमें स्टैंड अलोन क्रैचेस भी रहते थे। इसके बाद दिल्ली में बात करें 44 स्टैंड अलोन क्रैचेस जो है वो भी काम कर रहे हैं अंडर पालना स्कीम। फर्दर और आंगनवाड़ी कम क्रैचेस ऑल ओवर दिल्ली में अभी अंडर प्रोसेस हैं। मींस कि 44 स्टैंड, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी दिल्ली में कितने क्रैचेस हैं, 44 स्टैंड अलोन क्रैचेस वो फंक्शन है अंडर पालना स्कीम, और भी आगे अंडर प्रोसेस में रहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है ये पालना स्कीम का, क्वालिटी, जिसमें अच्छी फैसिलिटी दी जाए, क्वालिटी क्रैचे केयर फैसिलिटी प्रोवाइडिंग की जाएगी सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट में बच्चों के लिए, मींस कि बिल्कुल वैसा इन्वायरमेंट रखेगा कि मदर फादर उनके वो जाएंगे अपने काम के लिए तो बच्चों को पूरी क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी इन्वायरमेंट में रखा जाएगा और उसको ध्यान दिया जाएगा न्यूट्रिशन, हेल्थ और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव हो गया रिलेटेड विद माइंड, ठीक है। और अनेबल मदर, वो मदर जिससे मदर इस काबिल हो सके कि वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट कर सकती हैं, वो बच्चों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं रहेगा, मीन्स कि बच्चों का सारा काम जो है बिल्कुल क्रैचेस में उनकी देखभाल की जाएगी। इसमें की सर्विस में स्लीपिंग फैसिलिटी भी रहेगी, अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर ऑफ एज।
अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज, मीन कि बिलो 3 ऑफ एज, जो 3 साल से पहले जो छोटे बच्चे हैं उनको अर्ली स्टिमुलेट भी किया जाएगा। मींस कि उनकी केयर तो होनी है, इनके अलावा उनकी जो पढ़ाई में रुझान जो उठने बैठने का है वो भी पहले ही स्टिमुलेट किया जाएगा। प्री स्कूल एजुकेशन बच्चे की बिटवीन 3 to 6 ईयर JVC के बीच में आ जाएगा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू बी लोकली सोर्स, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी दी जाएगा और वो लोकली सोर्स है, मतलब उस अपने एरिया में जो लोकली जो न्यूट्रिशन है वो दी जाएगी। जैसे कि आप सारे जानते हैं कि अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की न्यूट्रिशन जो है वो रहेगा। इसके अलावा ग्रोथ मॉनिटरिंग, हेल्थ चेकअप भी रहेगा, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन भी होगी, मीन दवाई वगैरह इंजेक्शन वगैरह। इन कन्वर्जन विद पोषण 2.0 स्कीम के रिगार्डिंग सारा कुछ देखा जाएगा। इसके अलावा फंडिंग पैटर्न की बात करें, जो फंडिंग रेशो है इस स्कीम में 60-40 रहने वाला है। 60 मीन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, 60% जो फाइनेंशियल मीन्स की फंडिंग इसकी, और 40% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट 60 और 40 गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। और नेक्स्ट में बताई हुई है इसमें कॉपी ऑफ स्कीम गाइडलाइन जो इशू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से। और 44 जो मैंने पहले बोला फंक्शनल स्टैंड अलोन क्रचेस है वो भी दिए हुए हैं। अब हम पहले इनके बारे में जो हमने पहले ही पढ़ा है, जी हम नीचे कॉपी में देखेंगे कौन कौन सी हैं। पहले आप इंट्रोडक्शन कर लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इन्होंने ग्रांट किया है इक्वल राइट, जैसे वुमेन और मैन को इक्वल जैसे राइट है। ये नहीं है कि पहले जो होता था कि 4 वॉल ऑफ द मीन्स कि मकान के 4 दीवारी के अंदर हाउस के अंदर ही लेडी जो है वो सीमित रहती थी, उनको बाहर जाने का या काम करने का कोई भी मीन सोर्स नहीं था, कोई भी साधन नहीं था। लेकिन अब जो है आप सारे जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लेडीज़ को एक जैसे हक दिए हैं जैसे मैन के हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी भी। तो ये क्रैचेस स्कीम जो है पहले उनको लेडीज़ को माना जाता था, केवल हम बोल सकते हैं कि घर में रहने वाली, या फिर हम बोल सकते हैं कि चाइल्ड वीयरिंग मशीन जो केवल बच्चा पैदा करने के लिए है। लेकिन अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इतने राइट्स दिए हैं लेडीज़ को, जिससे जो है ये लेडी जो है वो कहीं भी काम कर सकती है, उनको पूरी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी। तो इसी को देखते हुए क्रैचेस खुल गए हैं जिसमें जो लेडीज़ हैं वो काम करने जा सकती हैं, और वुमन जो है जिससे वुमन जो है इनेबल हो जाएंगी कि वो अपनी डेस्टिनी को मीन्स कि पा सकती हैं, अपनी मंजिल को, अपने देश को चला सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे लेडीज़ जो है वो क्रिएट कर सकती है एक अच्छा एकोसिस्टम। और इसके अलावा उनके अंदर जो फीलिंग है, अनहर व्यास है, जहाँ फिर हम उनके पास स्किल है, वो सारा कुछ देखते हुए वो अपने काम पे जा सकती हैं और गेनफुली एम्प्लॉय कर सकती हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, ये वुमेन को एम्पावर करने के लिए और जेंडर इक्वालिटी के लिए एक मेन पहल है पालना स्कीम की। पालना स्कीम में एक लेडीज़ जो है वो मेल की तरह काम करेगी, मीन्स कि बराबर उनके रहेगी इक्वली। तो इससे राइज़ होगा, क्या राइज़ होगा, इससे मिशन शक्ति या मिशन शक्ति का जो एम है वो पूरा होगा, वो स्ट्रेंथन होगा और इम्प्रूव होगा, वुमेन की सेफ्टी और एम्पावरमेंट भी इम्प्रूव होगी। इसके साथ साथ ये देखते हुए ये बड़ी इंस्पिरेशन मिली है इस स्कीम को, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी मजबूत होंगे। राइट ऑफ टू इक्वालिटी, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ें भी मजबूत होंगी और लेडीज़ जो है फ्री हो जाएंगी, और सस्टेन डेवलपमेंट गोल का जो इंटरनेशनल गोल है वो भी पूरा होगा, और वुमेन इकोनॉमिकली एम्पावर होंगी, फ्री चॉइस होगी उनके माइंड में, फ्री एटमॉस्फेयर होगा फ्रॉम वायलेंस और थ्रेट के बिना। और फीमेल लेबर फोर्स जो है वो बड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मीन्स कि इससे जो केयर है वर्डन रहता है वुमेन पर, और फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, और इससे स्किल भी डेवलप होगा, कैपेसिटी भी बिल्डिंग होगी, फाइनेंशियल लिटरेसी भी होगी, और माइक्रो क्रेडिट भी एक्सेस होगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट है ये एक नोडल मिनिस्ट्री है जो होलिस्टिक डेवलपमेंट करवा रही है वुमेन और चिल्ड्रन की इसी स्कीम के थ्रू। इसके अलावा बात करें, इसमें बड़े सारे प्लान फार्मूलेट किए गए हैं, पॉलिसी और प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा मिशन शक्ति ने जो मिनिस्ट्री है इन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं बड़ी सारी सब स्कीमें जो लेडीज़ से रिलेटेड हैं, जैसे मिशन फॉर प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारा एक नया लेक्चर आएगा, महिला शक्ति केंद्र जे भी रहेगा,
सवदार गृह, उज्ज्वला, वर्किंग वुमन हॉस्टल, जेंडर बजटिंग, रिसर्च, पब्लिकेशन और मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन और मास कम्युनिकेशन। इसमें लिखा है वन स्टॉप सेंटर, ये भी खुला हुआ है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमन हेल्पलाइन नंबर्स भी, इसके अलावा महिला पुलिस वॉलंटियर भी। ये सारी चीज़ें जो है एम करेंगी कि प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट होगी वुमन की। और ये सारी स्कीमें एक इशू हैं जो एक पोटेंशियल लेके आएंगी सारी स्कीमों का, ठीक है। और इसके अलावा बात करें इसमें विजन और मिशन क्या है इस स्कीम का। मिशन शक्ति एक स्कीम है जो मिशन का मेन मॉड यही है कि मजबूत करना है वुमन की सेफ्टी को, सिक्योरिटी को और एम्पावरमेंट को। तो इसी को देखते हुए ये स्टार्ट की गई है, ठीक है। इसके अलावा मिशन शक्ति जो है इसकी दो सब स्कीम है, एक संभाल स्कीम, एक समर्थ्य स्कीम। जो संबल है जो एक सब स्कीम है जो है फॉर दी सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ वुमन, मीन्स कि संभाल के रखना है। संभाल ये आप ले सकते हैं, संभाल की सेफ्टी सिक्योरिटी भी। और इसमें एग्जिस्टिंग स्कीम है वन स्टॉप सेंटर JB, वुमन हेल्पलाइन JB और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ JB। तो समर्थ्य जो सब स्कीम है जो एम्पावर करती है वुमन को एग्जिस्टिंग स्कीम जैसे उज्ज्वल, सवदार गृह, वर्किंग वुमन हॉस्टल ये भी इंक्लूडेड हैं इनमें। इसके अलावा कुछ और एग्जिस्टिंग स्कीमें हैं जैसे नेशनल क्रैचेस स्कीम थी पहले, अब इसका नाम पालना स्कीम है, मैंने पहले ही बोला है। इसके अलावा PMMVY अंडर अम्ब्रेला ICDC DS इसमें भी ये आती है समर्थ्य स्कीम में। और इसके अलावा कंपोनेंट क्या है मिशन शक्ति संभाल स्कीम के कंपोनेंट यही हैं कि ऑब्जेक्टिव है सब स्कीम का कि इम्प्रूव करनी है एक्सेसिबिलिटी और इंटीग्रेट करने हैं सारे एफर्ट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं जिसमें सेफ्टी और प्रोटेक्शन रखी जा रही है वुमन की। और ये राइट भी है लेडीज़ का क्योंकि ये राइट उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। तो इसमें जो संभाल जो स्कीम है इसमें मैं दोबारा आपको बता दूं, इसमें जो एग्जिस्टिंग स्कीम है एक स्कीम है वन स्टॉप सेंटर्स, यूनिवर्सल आई वुमन हेल्पलाइन। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो संभाल स्कीम है उसमें कौन सी स्कीमें हैं जो कौन सी स्कीम नहीं है। गेस करो, आपको संभाल स्कीम में दे देंगे वन स्टॉप सेंटर, यूनिवर्सल वुमन हेल्थ लाइन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक दे देंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये ऑप्शन देंगे कि संभाल में जो चार में से कोई ऐसी जो संभाल में नहीं आती तो आप प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लिख सकते हैं। तो ऐसे ही समर्थ स्कीम में जो आती हैं वो भी आप याद रखो कि इसमें आने वाली स्कीमें हैं जैसे उज्ज्वला, इसके बाद सवदार गृह, वर्किंग वुमन हॉस्टल और एग्जिस्टिंग ICD स्कीम फॉर नेशनल क्रैचेस स्कीम जिसको आप पालना स्कीम बोल जाते हैं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके अलावा जो क्रैचेस की फैसिलिटी है वो मैंने पहले बोल दिया आपको कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बन डेवलपमेंट हो रही है इससे माइग्रेट होके लोग गांव के सिटी की तरफ जा रहे हैं। और पास्ट कुछ टाइम से क्या हो रही है कि न्यूक्लियर फैमिलियां बढ़ रही हैं, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, लोग अलग रह रहे हैं। और इस टाइम पे जो जो जब न्यूक्लियर फैमिलियां बन जाती हैं तो जो बच्चे हैं वर्किंग वुमन के वो उनको सपोर्ट चाहिए होती है फैमिली की, जैसे पहले जॉइंट फैमिली में होता था। अब उनको जॉइंट फैमिली नहीं न्यूक्लियर फैमिली मिल रही है तो उनकी सपोर्ट कौन करेगा। तो इन्हीं को देखते हुए नीड ऑफ द डे यही है कि प्रोवाइड की जाए क्वालिटी केयर और प्रोटेक्शन बच्चों को और बच्चे जिससे वो ग्रो हो सकें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें और उनको बिल्कुल वैसा ही मीन्स की इन्वायरमेंट मिले जिसमें वो वार्म लैब मिले उनको ग्रैंड मदर का और दूसरे फैमिली मेम्बर का। लेकिन इसी को देखते हुए ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है कि जिसमें जो क्रैचेस खोले जाएंगे, क्रैचेस की सर्विस में जो वर्किंग वुमन है वो काम करने पे जाएंगी और बच्चे जो है क्रैचेस में रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो PDF है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और रही बात इसके जो क्रैचेस है जैसे मैंने पहले ही बोला है कि इसमें तकरीबन 44 जो है प्रोजेक्ट थे जो अभी अंडर प्रोसेस में है, जैसे स्टैंड लॉन क्रैचेस अंडर पालना स्कीम जो नेशनल क्रैचेस स्कीम में आए हैं ये सारे हैं। दोस्तों उसकी PDF को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।